सो यूके गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने केयर वर्कर वीजास को लेके बहुत ही नेगेटिव और स्ट्रिक्ट न्यूज़ को अनाउंस किया है। अब ये न्यूज़ आपको, अगर आप केयर वर्कर वीज़ा में ऑलरेडी यूके में हो तो कैसे इम्पैक्ट करेगी, या अगर आप यूके आना चाह रहे हो केयर वर्कर वीज़ा पे, या आपका कोई रिश्तेदार प्लान कर रहा है केयर वर्कर वीज़ा पे आने के लिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं, ताकि अगर आप अपनी लाइफ यहाँ पे सोच रहे हो या यहाँ पे ऑलरेडी हो तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। सो गाइज, यूके में इमिग्रेशन को लेके पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमिग्रेशन के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। केयर वर्कर वीज़ा ही एक ऐसा वीज़ा था जो कि थोड़ा सा लीनियंट था। अभी उन्होंने कुछ साल पहले ही अनाउंस किया था इस वीज़ा को, जहाँ पे इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पे ला के एज अ केयर वर्कर जॉब दी जा रही थी। अब इसमें कई सारे स्कैम्स भी हुए थे। अगर आपने हमारी केयर वर्कर वीज़ास की वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियोस भी जाके देख सकते हो। बट अब जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो केयर वर्कर वीज़ा को बंद करने वाले हैं। यानी कि अब अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से यहाँ पे आना चाहते हो ऑन अ केयर वर्कर वीज़ा, या आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे आने का प्लान कर रहा है, तो वो डोर्स अब बंद हो चुके हैं और वहां से अब वीज़ा अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि अगर हम नंबर्स में बात करें तो पिछले ही साल में 58,000 यानी कि 50,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे केयर वर्कर वीज़ा पे। कुछ लोग पहले जब फैमिलीज को ला सकते तो अपनी फैमिलीज को लेके भी आए थे। कुछ लोग यहाँ पे जब अभी इंडिविजुअली आए हैं तो वो लोग भी यहाँ पे अपना फ्यूचर देखने के लिए आए थे। बट अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अब आपका यहाँ पे फ्यूचर एज अ केयर वर्कर नहीं हो सकता। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब उन लोगों का क्या होगा जो ऑलरेडी यूके में केयर वर्कर वीजा पे हैं। तो उन लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोगों के लिए ऑप्शन है कि 2028 तक वो अपना ये केयर वर्कर वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि 2028 से पहले, जब तक उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, तब तक वो कोई दूसरी जॉब, स्किल वर्कर जॉब या किसी और वीजा टाइप में स्विच कर सकते हैं। तो जैसे ही वो वीजा टाइप स्विच कर लेंगे तो वो उस वीजा के रूल्स के अंडर आ जाएंगे। सो अगर आप केयर वर्कर वीजा में ऑलरेडी यूके में हो तो आपको घबराने की बात नहीं, क्योंकि 2028 तक आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है आपकी जर्नी प्लान करने का कि आप आगे क्या करना चाहते हो। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई थ्रेटन भी कर रहा है या आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो भी आप उनके साथ में ये शेयर कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही बोला है कि 2028 तक केयर वर्कर वीजा एक्सटेंड होगा और आप साथ साथ अपना स्किल वर्कर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और किसी फील्ड में स्किल वर्कर जॉब ढूंढ सकते हो। बट अगेन, ये पहले गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि एकदम से केयर वर्कर्स को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे यूके में रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे केयर वर्कर्स की कमी है, तभी लोगों को बाहर से इतना ज्यादा लिया गया। अब एकदम से गवर्नमेंट क्यों बंद कर रही है, तो यहाँ पे जो अपोजिशन है या यहाँ की जो यूनियंस हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोच के देखो, यहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट है, इतने केयर वर्कर्स हैं और इतनी नीड है यहाँ पे, अब अगर केयर वर्कर्स नहीं आएंगे बाहर से तो ये नीड को कैसे पूरा करा जाएगा, या अगर जो केयर वर्कर्स 2028 तक रहेंगे उसके बाद क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट में उठने लगे हैं और इस पे डिसीजन लिया जाएगा। बट गवर्नमेंट एट द पॉइंट एडमेंट है, ये सोच रहे हैं कि नहीं, इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि केयर वर्कर वीजा पे उनको फोकस करना ही करना है। तो गवर्नमेंट इसीलिए उन्होंने ये टाइम भी दिया है, बट उन्होंने एट द सेम टाइम बोल दिया कि अब हम नया केयर वर्कर वीजा नहीं आने देंगे। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये व्हाइट पेपर में पब्लिश है, अभी तक ये एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं है और ये सिर्फ व्हाइट पेपर में पब्लिश हुआ है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी इन प्रोसेस है केयर वर्कर की, अगर आपका वीजा फाइल हो चुका है या एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस है, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप आ सकते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट किसी भी टाइम ये टाइम बता सकती है कि ये कब से एप्लीकेशन क्लोजेस हो जाएंगी और ये न्यू एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एट दिस मोमेंट, जैसे कि मैंने बोला, यूके गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो रही है अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके, और ये जो व्हाइट पेपर पब्लिश किया है उससे उन्होंने सारे वीजा टाइप्स को थोड़ा सा झटका दिया है, इंक्लूडिंग द केयर वर्कर वीजा। क्योंकि यूके गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लोकल यहाँ पे लोग हैं उनको हायर किया जाए और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। इसी रीजन से वो ये एक्शन ले रही है कि कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, रादर देन दूसरे जगह से वो लोगों को यहाँ पे बुला के एम्प्लॉयमेंट देंगे और फिर वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देंगे एंड ऑल दैट, एंड पैसे भी सिर्फ इमिग्रेंट्स को देंगे। तो ये गवर्नमेंट का फोकस है। बट लेट्स सी, एज आई सेड, कि गवर्नमेंट ने
ये अभी एक वाइट पेपर में पब्लिश किया है। जब एक्चुअल अनाउंसमेंट हमारे सामने आएगी हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।